आज हम आ चुके हैं रामपुर गुन्हा में और रामपुर गुन्हा में अभी रात में कुछ आपस में इन लोगों का बाता-कही हुआ था जिसमें 100 नंबर की गाड़ी आई थी, 112 नंबर की गाड़ी आई थी, ये लोग डायल किए थे। तो मैं पूछता हूँ कि ये लोग क्या बात हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं? आपका नाम क्या है? कलमा खाती। नाम क्या है? कलमा खाती। आप लोग रहने वाले कहाँ के? नैहर है जब पनियाहवा है और ससुराल नैया पार शादी भइल बा। नैया पार कहाँ है? नौला स्टेशन के थोड़े दूर 2 किलोमीटर। वो उनौला स्टेशन वहाँ है, तो वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? रामपुर गुन्हा में कैसे बस गए? अरे साहब बहुत हमन के ना परेशानी से आइल बन जाई रोजा रहने जाते थोड़ा सा जमीन रहल रोज मार झगड़ा लड़ाई पी पी के हन्नी सा जगह ही में रहले के बड़ा दिक्कत रहल। तो यहाँ जमीन खरीदाइल बा। ये हमार लइका बड़े किससे खरीदे हैं ज़मीन? एक ठो नसीमा नाम के लड़की रहली। कहाँ से? उ बसही के रहे वाली रहली यही खरीदल रहली ये जमीन। तो ई जमीन हमन के उनका मर्द रहना बम्बई। तो उहे कहना हम बेचे वाला बानी कितना में? 50,000 में। कितना ज़मीन बा? है इतना बा इतना आधा आधा कट्ठा। आपके बच्चे कितने हैं? 10 गो। 10 बच्चा हैं? हाँ। इस गरीबी में? अब भाई पति बहुत नालायक है। नालायक पति होने के बावजूद 10 बच्चे हैं आपके। ई आपको नहीं पता चला कि इस महँगाई में इतने बच्चे कहाँ से हम खिलाएँगे, पिलाएँगे, कहाँ से रहेंगे? ई जबरदस्ती ऑपरेशन करावे कहना कोई इनाई करावे दिया। बच्चों का नाम क्या है? बड़े बच्चे क्या नाम? बड़ा बच्चा के सिराज कै साल का है? वही 15 16 18 साल के ही है। और बच्चों सारे बच्चों का नाम बताइए। बड़हन लड़की के फातिमा नाम है। ओकरे बाद एक वो लड़का है सिराज। ओकरे बाद एक औरी है ओकर नाम मिराज। ओकरे बाद एगो है उसका नाम है सबीबुन। एगो के गुड़िया। एगो के गोलू। एगो के अख्तर हबीब। एगो के बदर आलम। एकर रेशमा नाम। एकर आयशा। हम्म, आपकी उम्र कितनी हुई? 40 साल। 40 साल में आपके 10 बच्चे हैं। तो एक चीज़ बताइए, आपको ये नहीं लगा कि इस महँगाई में हम इतने बच्चों को खिलाएँगे कहाँ से, पिलाएँगे कहाँ से, रखेंगे कहाँ से? क्या बात। आजकल 1-2 बच्चों को खिलाना-पिलाना बहुत दुश्वार हो गया। आपके पास 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों की हालत मैं आपको दिखला दूँ। और बच्चे कहाँ हैं आपके? ये है, ये इसका क्या नाम है? 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 और बच्चे कहाँ हैं? तो इस महँगाई में आप आकर के यहाँ बसी, आपको पता है एक ज़मीन कैसी एक दिन न एक दिन अब ये सब ज़मीनें खाली हो जाएगी। हमके नहीं ये सब सरकारी ज़मीनें हैं, एक न एक दिन सारी खाली हो जाएँगी ज़मीनें, फिर कहाँ जाएँगी आप? हमन के नहीं पता रहल तब नाक फंस गई नी समन। क्या आप प्रधान से मिली हैं यहाँ के? वही से जमीन के पैसा दिया गईल लइका दे दल रहल बम्बईये से। और वहाँ से अइले के बाद यहाँ सारी मामला के पता चलल हमन के ई कुल तनिको मालूम के हमनी के ई समझ में आइल कि इनके नाव गाँव से बा ई बेचतन। आपने नाम गाम से देखा तो आपने कागज़ देखा कि इनके नाम से कागज़ है कि नहीं है? इंतखाब खतियोनी देखा? कहना हम कागज बना देब। यहाँ अइले के बाद कहना कि हमके कागज नहीं मिलल तो तहके कैसे हम कागज बना के देई। हाँ। तो मैं आपको बता दूँ, प्रशासन प्रशासन इस पे ध्यान दे। ये रामपुर गुनाह की अवैध ज़मीनें हैं और मैं इस पे कभी भी ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे आके मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये रामपुर गुनाह का ये अवैध ज़मीन है और जिस ज़मीन पर आजकल क्रय-विक्रय ज़ोरों पे चल रहा है। ये लोग हैं गोरखपुर। गोरखपुर से आकर के और इस ग्राम सभा रामपुर गुनाह में बसे हुए हैं और मैं इन लोगों की हालत दिखला दूँ कि ये नहीं है कि इनके 1-2 बच्चे हैं, इनके 10 बच्चे हैं। ये सोचने वाली बात है कि इस महँगाई के दौर में आदमी 1-2 बच्चों को पालना दुश्वार हो जा रहा है, लेकिन इनके पास 10 बच्चे हैं और इनकी उम्र कितनी है? 40 वर्ष। और आपके पति का क्या नाम है? आपके पति का क्या नाम है? तो आज आसिक अली। उनकी उम्र कितनी है? हुआ होई 10 साल 20 साल और बड़ा। बेसी। तो मैं आप लोग बता दूं, ये इनकी हालत है, ये झोपड़ी है और ये झोपड़ी भी जहां है वो अलीगढ़ जमीन पे है। ये गवर्नमेंट की जमीन है, आज नहीं कल ये सारी जमीनें खाली होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि इस महंगाई के दौर में लोग एक बच्चे 2 बच्चे को पालना दुश्वार हो जाता है और इनका खास करके इस रामपुर गुनाह से कोई मतलब नहीं है, ना कोई रिश्तेदारी है। ये आकर के गोरखपुर गोरखपुर है ना,
गोरखपुर के पास में कौन सा गांव? गोरखपुर से आकर के नैया पार से इस रामपुर गुनाह के अंदर बसी हुई हैं। और ये सारी जमीनें जो है ना, ये सीलिंग की जमीनें हैं। आज नहीं कल गवर्नमेंट इस जमीन को खाली करा देगी। जिस तरह से इनकी हालत है, 10 बच्चों की माँ है, और ये जब ये जमीनें खाली होगी, ये जाएंगी कहाँ? ये गवर्नमेंट की जमीन है, इस पे मुकदमा है, गवर्नमेंट ने इस पे नोटिस जारी कर चुका है। और नोटिस जारी करने का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ये बता देती है कि आप लोग अलीगल जमीन पे बसे हैं, अपना कहीं व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट नोटिस नहीं देती है, सीधे प्रशासन आती है और बुलडोजर आता है और धराशायी कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि लखनऊ के अंदर कम से कम नहीं तो 40,000 मकानें टूटी, जो अलीगल तरीके से बनी हुई थी। इसी तरह इस रामपुर गुनाह के अंदर जो जमीनें मैं दिखला रहा हूँ, ये सारी जमीनें अलीगल है। ये सारी जमीनें सीलिंग की जमीन है, और इस सीलिंग की जमीन पे लोग अवैध तरीके से बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। और यहाँ का जो प्रशासन है, वो भी आंखों में नींद की गोली डाल करके सोया हुआ है। तो मैं बता दूं, इन जमीनों पर क्रय विक्रय जोरों पे चल रहा है। न कोई कागज, न कोई डॉक्यूमेंट्स, न कोई खतियौनी, न कोई इंतखाब, लेकिन अवैध तरीके से मकानें बन रही हैं, अवैध तरीके से बेचे जा रहे हैं, और अवैध तरीके से जमीनों पे कब्जा हो रहा है। तो मैं डीएम साहब से और एसडीएम साहब से और माननीय जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लोगों को अवैध जमीनों को नहीं बसना है, वहाँ खाली करना है, तो लेकिन मैं आप बता दूं कि इस जमीनों पे किस तरह से क्रय विक्रय इनके द्वारा ही मैं पूछा हूं, और इन्होंने खुद कहा है कि हमने इस जमीन का 50,000 रुपये दिया है, और जिस जमीन का कोई कागज ही नहीं है, उस जमीन का क्रय विक्रय जोरों पे चल रहा है। तो मैं डीएम साहब से और एसडीएम साहब से मैं विनती करना चाहता हूँ कि इन जमीनों की जांच हो और इसको रोकी जाए, नहीं तो आने वाला समय खतरे से खाली नहीं है। आप देख रहे हैं एमपीएन चैनल, भारतीय मानवाधिकार। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।